पमपम भाई, भौजी का क्या समाचार है? मोबाइल देखो ना चुपचाप। सलिया से तोर ब्याह होने वाला था, का हुआ भैया के सलिया से ब्याह हुआ? पमपम भाई पटना से कब आए? का पमपम आ गया मेहरारू से मधुर मिलन करके? हमरा ओकरा से कोई मतलब नहीं रहा, हमने कोई लेना देना है। तो का ओकरा से नहीं मिला? नहीं, खाली अपना बेटा बिट्टू से मिली। तो बेटा से मिलने के लिए ओकरे डेरा में गया होगा। कुछ बोल नहीं रहा है। एकरा मतलब तू ओकरे डेरा में गया था। ये मौकापन नहीं छोड़ेगा रे तू। अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं पटना और ये काम करेंगे। हाय साला, ए मौगा, तू कहीं भी रह बेटा, पमिया से तो हम तलाक तोड़ करा कर रहेंगे। A for apple. B for ball. B for ball. C for cock. C for cock. D for dog. D for dog. E for elephant. आपको नहीं आता पढ़ाने, पापा अच्छा पढ़ाते। काहे? पापा कैसे पढ़ाते थे? तुम सिर्फ बुक निकालती हो और रटवाती हो। तो बुक से नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए बुक तो खोलना पड़ेगा ना। पापा खुद से नहीं पढ़ाते और खुली जगह पर लेके जाते। ठीक है, मत पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो 12 को बहाना बना रहा है। दो, रटते रहो पापा पापा पापा। भाभी, भाभी, हाँ, क्या हुआ? ये लीजिए हमारे कमरे की चाबी। हम क्या करेंगे? रखिए आप। नहीं भाभी, आप रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगा ना तो इस्तेमाल करिएगा। पमपम जी को बात कहे। कहने का जरूरत है भाभी, आप सीधे सीधे आदेश दीजिए। पम्मी से सुलह कर लीजिए ना। भाभी, आपका कहा हम आज तक नहीं टारे, मगर आपका ये आदेश हम नहीं मान सकते हैं, सॉरी। देखिए पमपम जी, पति या पत्नी एगो रस्सी की तरह होता है। देखते हैं एक दूसरा में कैसे गुथा रहता है। और रस्सी का अगर एगो हिस्सा खोल दीजिएगा ना तो कोई महत्व नहीं रह जाता है उस रस्सी का। देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और कमजोर भी हो जाता है। भाभी, नियति को कौन टाल सकता है? जानते हैं पमपम जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके जैसा आदमी ना अपना कमजोरी को नियति का नाम दे देता है। देखिए, आपके भैया हमारे साथ का नहीं किए हैं, एको कर्म छोड़े हैं हमारा, फिर भी हम साथ रहते हैं ना। भाभी, ये तो आपकी महानता है। आपका और भैया का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से टिका है। तो आप भी महान बनिए ना। एक आदमी तो कोशिश कीजिए रिश्ता को बचाने का। ये उम्मीद हमसे मत कीजिए भाभी। पमपम जी, कम से कम बिट्टू के बारे में तो सोचिए। एगो बात कहें आपको? कहिए ना। बिट्टू के स्वभाव में बड़ी बदलाव आ रहा है, एक चिड़चिड़ापन टाइप का। अभी तो कम है, चल जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत परेशानी होगी आपको। थोड़ा चेंजेस तो हमको भी लगा है सर। ऐसा काहे हो रहा है? हो सकता है जगह बदला है ये कारण। कहे कि वहाँ गांव में सब कुछ खुला खुला था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था, दोस्त से मिलता था। अब अचानक यहाँ एक फ्लैट में बंद हो गया। हो सकता है वही कारण हो। वो सब भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण कोई दूसरा है। का? वो अपने बाप को बहुत मिस करता है। सर चाय पीजिएगा? बाप से बहुत लगाव था ना उसको। सर गुड़ का चाय बनाते हैं, चीनी का हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। आप रुके, हम चाय बना के लाते। आप मेरे सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे माता पिता दोनों का प्यार चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम वो आदमी के साथ इस घर में रहे? अरे रहिए मत, पर साथ रहने का नाटक तो कर ही सकते हैं ना। सर कुछ हो जाए, हम उस आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। हाँ आइए प्लीज। सर, बिट्टू के फादर। ओह अच्छा, नमस्ते। सर फॉर्म भर दिए। अच्छा,
ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, स्कूल में बच्चा 6-7 घंटे रहता है, बाकी 17-18 घंटे वो घर पे ही रहता है। तो अगर स्कूल में एडमिशन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए, बच्चे का स्कूल का होमवर्क, उसका डिसिप्लिन, वो आप लोगों को ही सिखाना है। और हाँ, बच्चे से जितना ज्यादा हो सके ना इंग्लिश में टॉक कीजिए, इससे वो जल्दी इंग्लिश में ग्रोथ करेगा। समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए। ठीक नहीं है सर। कहाँ है? आपसे इंग्लिश में उसे जितना बात कीजिए, लेकिन हम तो अपने बच्चे से हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी का है, हम उसे अपने लोकल भाषा में बात करेंगे। समझे नहीं मैं, क्या आप अजीब बात कर रहे हैं? ये अजीब बात नहीं है सर, बच्चा तो इंग्लिश सीख जाएगा, क्योंकि आजकल तो सब कुछ तो इंग्लिश में ही हो रहा है। और हिंदी वो नहीं सीखेगा तो अपना समाज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने लोगों से हमेशा के लिए कट जाएगा। बड़ा होके मुंशी प्रेमचंद की कहानी को कैसे पढ़ेगा? रोमन में तो संभव नहीं ना है सर। बताइए, निराला हुए, मुक्तिनाथ बोध हुए, फणीश्वरनाथ रेणु हुए, इन लोगों की कविताओं का आनंद कैसे लेगा? ये संभव नहीं ना है सर। देखिए सर, हमारे बच्चों को जड़ों को मत काटिए। आप इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर नहीं। हाँ, ये तो ठीक है सर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम बिट्टू से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही बात करें और इसको इंग्लिश सिखाएं। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, दैट्स गुड, अच्छी बात है। इनको भी बताइए ये बात। क्या जरूरत था वो सब बोलने का? चुप नहीं रह सकते थे? हाँ में हाँ मिला देते। क्या है हम यहाँ मिलाते? उतना जरूरी था बोलना? जरूरी था। अगर बिट्टू का एडमिशन नहीं होगा ना तो देख लीजिएगा। क्या नहीं होगा? बिट्टू सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, हमारा भी है। हमको भी उसकी चिंता है। हाँ, बहुत चिंता है। देख लिए कितना चिंता है। चुप नहीं रह सकते थे, तुरंत में साहित्य, समाज, संस्कृति का भाषण देने लगे। जो बोले हैं सच बोले हैं, सही बोले हैं। तुम भी तो सुन ही रही थी, क्या गलत बोले थे? अच्छा, तो सच को ना छाती पे लेके घूमते रहिए और बेटा को भटकने के लिए छोड़ दीजिए रोड पे। पढ़ाई लिखाई मत। क्या नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये शहर में ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बहुत सारा स्कूल है। ये स्कूल ना सबसे अच्छा है और हम चाहते हैं बिट्टू का एडमिशन इसी में हुआ। और बिट्टू का एडमिशन नहीं हुआ ना तो याद रखिएगा, मिलने नहीं देंगे बिट्टू से, समझ लीजिए। और हाँ, ये जो शनिचर इतवार का खाब देख रहे हैं ना मिलने का, सब बंद कर देंगे, सब, समझे? हमारे डेरा में ना कदम भी मत रखिएगा। ठीक है, हम तुम्हारे घर पे कदम भी नहीं रखेंगे। हम बड़ा ही हो घर वाली, सरकारी क्वार्टर का मिल गया, वो सड़ा हुआ बड़ा इतरा रही है, लग रहा है जैसे मोहल्ले मिल गया है। अच्छा, सरा हुआ क्वार्टर अपने कमाई से ना एक झोपड़ी खड़ा करके दिखाइए, फिर बोलिएगा। और हाँ, जो ये बोल रहे हैं ना कि कदम नहीं रखेंगे तो मर्द है ना, तो अपने बात पे रहिएगा। थूकने भी नहीं आएंगे तुम्हारे क्वार्टर पे, अब कभी कदम भी नहीं रखेंगे वहाँ। बिट्टू, बिट्टू कहाँ चला गया? अभी तो यही खेल रहा था। बिट्टू, बिट्टू। बिट्टू,